नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 14 गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया पाठ को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप पाठ को अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर अवश्य पूछती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी तैयार हैं अपने अपने उत्तर देने के लिए? बिल्कुल सही। चलिए बच्चों, सबसे पहले बताइए कि आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? आपको कौन सा त्योहार सबसे पसंद है? बिल्कुल सही, क्योंकि सभी की अपनी पसंद होती है, तो आपकी सभी की अलग अलग पसंद के अनुसार आप सभी ने अपना अपना उत्तर दिया है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं बच्चों। पश्चिम भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं उनके नाम बताइए। जो पश्चिम भारत में जो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? उनके क्या क्या नाम हैं? बिल्कुल सही। आप सभी अपने अनुसार अपना उत्तर दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी को अपने ज्ञान के अनुभव के आधार पर अलग अलग ही मालूम होती है। जब आप कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ें अच्छे से जान जाएंगे। महाराष्ट्र में कौन सा त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है? बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि पाठ से ही आपको पता चल गया है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम गणेश जी के बारे में पढ़ेंगे कि जो गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया हमारे पाठ का नाम है। तो आज हम जानेंगे कि जो गणेश चतुर्थी है वो महाराष्ट्र में किस तरीके से मनाई जाती है। तो आप सभी पाठ को समझने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम अपने पाठ को अच्छे से समझेंगे। स्थापित, किसी स्थान पर स्थिर करना। स्थिर का मतलब एक जगह रखना, कोई भी चीज स्थापित करना मतलब वहां पर स्थिर करके रख देना। परंपरा, चला आता हुआ सिलसिला, जो पुराने समय से लेकर अब तक वैसे के वैसा चला आ रहा है, वो एक हमारी परंपरा होती है। निर्भर, आश्रित। मोदक, लड्डू। सार्वजनिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला, जो सबके लिए समान हो। वध, हत्या। पौराणिक, पुराण संबंधी, जो हमारे पुराणों से संबंधित होती है उसे हम पौराणिक कहते हैं। वाहन, सवारी। विसर्जन, पूजा के बाद प्रतिमा का किसी जलाशय में किया जाने वाला प्रभाव। प्यारे बच्चों, ये आपके पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपने पेरेंट रजिस्टर में लिखित अभ्यास करना है। अब बच्चों, अब हम अपना पाठ समझते हैं। हमारे पाठ में गणेश चतुर्थी के बारे में बताया गया है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन बाजार में बहुत भीड़ होती है, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ी हुई होती है, सब लोग खुश नजर आते हैं। बाजारों की रौनक देखते ही बनती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गणेश चतुर्थी का दूसरा नाम क्या है? विनायक चतुर्थी। सबसे ज्यादा बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको गणेश जी की मूर्ति खरीदनी है अपने घरों में रखने के लिए। चारों तरफ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बाजारों में आपको गणेश जी की मूर्तियां देखते हुए नजर आते हैं। उस दिन बच्चों के चेहरे पर कुछ अलग तरह की खुशी दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे अपनी पसंद के अनुसार अपनी मूर्ति खरीदते हैं। महाराष्ट्र की हर जगह पर गणेश जी की बड़ी ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई जाती हैं।
परंतु महाराष्ट्र का पेड़ नाम का एक स्थान है, पेड़ नाम की एक जगह है, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो बड़ी ही पसंद की जाती, क्योंकि वहाँ के कलाकार होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं वो सब जगह विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो कारीगर एक अलग अंदाज में अपनी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो महाराष्ट्र के पेड़ नाम की जगह में बड़ी ही अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, वो वहाँ प्रसिद्ध भी मानी जाती हैं कि यहाँ से ही इन्हीं कारीगरों से मूर्तियाँ खरीदनी है। बच्चे अपनी पसंद की मूर्तियाँ खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी रुचि और अपने अमीरी के हिसाब से वहाँ मूर्तियाँ पसंद करते हैं। कुछ लोग छोटी खरीदते हैं कलाकारी को देखकर, कुछ लोग ऊंची देखते हैं अपने पद को देखकर। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की मूर्तियाँ लेते हैं। वो लोग मूर्तियाँ खरीदने के बाद एक पटरे पर रख लेते हैं, पटरे पर मूर्तियाँ रखकर वो अपने स्थान पर ले जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब गणपति बप्पा की मूर्ति खरीद ली जाती है तो उसको कहाँ पर रखते हैं, रंगीन पटरे के ऊपर। रंगीन पटरे पर रखकर वो लोग मूर्तियाँ लेकर जाते हैं। मूर्तियाँ लेकर जाने के बाद वो उसे अपने स्थान पर, अपने घर में एक स्थान पर स्थापित कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। ये हर घर की एक अलग परंपरा होती है। कुछ दिन इसे 2.5 दिन के लिए रखते हैं, कुछ 3 दिन के लिए रखते हैं, कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 9 दिन के लिए, और कुछ लोग पूरे 10 दिन तक, अनंत चतुर्दशी के दिन तक रखते हैं उसको। यानी कि पूरे 10 दिन उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित करके रखते हैं। बच्चों, गणपति के स्थान को हम वहाँ पर पूजते हैं, वो स्थान बड़ा ही साफ सुथरा होता है। वहाँ पर सजावट की जाती है, रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, झालरें लगाई जाती हैं, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, और जब मूर्ति को अपने घर लेकर आते हैं लोग तो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ उसको अपने घर में लेकर आते हैं और एक स्थान पर अच्छा सा सजावट करके उसको वहाँ पर रखते हैं। ये सारी खुशियाँ महाराष्ट्र के लोगों में देखते हुए बनती हैं। आजकल तो इसको अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर भी इसको लोग लाने लग गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक ये उत्सव बड़ा ही अलग तरीके से मनाया जाता है। लोगों में जोश होता है, उत्साह होता है, और ऐसा लगता है कि पूरी धूमधाम से इस पूरे शहर को सजा दिया जाता है कि बस देखते ही वहाँ की रौनक, लोगों का मन करता है कि यहीं थम जाएं, ये दिन यहीं रुक जाएं। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा जी का स्वागत किया जाता है, कीर्तन करवाए जाते हैं, घरों में पूजाएं होती हैं, ढोल नगाड़े बनाए जाते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि 10 दिन कब बीत जाते हैं। सबसे पहले जब गणपति हम रखते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, तो ये कब आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय पंचांग के भाद्र पक्ष के महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन गणपति चतुर्थी हम मनाते हैं। चौथे दिन इसीलिए इसको चतुर्थी कहते हैं क्योंकि ये चौथे दिन आता है। तो ये भारतीय पंचांग के अनुसार है कि भाद्र पक्ष महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे ही दिन गणेश चतुर्थी का दिन आता है, उसको हम मनाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने सार्वजनिक रूप से इस उत्सव को मनाने का प्रयास किया था। सबसे पहले उन्होंने लोगों को से आह्वान किया था कि जो गणेश चतुर्थी है इसको सार्वजनिक रूप से मनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो आगे आकर इसको सार्वजनिक रूप से करने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो उसके बाद जब सभी लोग इकट्ठा होकर सार्वजनिक रूप से गणेश जी की मूर्तियां रखने लग गए तो एक पूरा उत्साह होता था लोगों में, एक समाज में एक पूरा उत्साह से उसको मनाया जाता था, उसका स्वागत किया जाता था। उसकी जो मूर्ति लेकर आई जाती है वो बड़ी ही लंबी होती है, अलग अलग आकारों में होती है। किसी में
गणपति जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं, तो किसी में सीधे पैर पे खड़े हैं, किसी में अपने वाहन जो गणपति जी का वाहन होता है चूहा उसके साथ नजर आते हैं। तो ये लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह होता है उस चीज़ को मनाने का, सार्वजनिक रूप से उसका उत्सव मनाने का। तो ये अपनी पसंद और रुचि के अनुसार वहाँ के लोग इसको लेकर आते हैं। गणपति बप्पा जी पूरे जोश के साथ लोगों के घरों में स्थापित किए जाते हैं और वो बड़े ही खुश नज़र आते हैं। उनकी परंपरा है वो एक अलग तरह की दिखाई देती है। ये सारा जो नज़ारा है ये गणेश चतुर्थी से लेकर और उसके 10वें दिन तक विसर्जन तक चलता रहता है। जब 10वें दिन उसका विसर्जन करते हैं तो विसर्जन के समय लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं और कीर्तन करते हैं, मूर्ति के साथ साथ नाचते गाते हुए वहाँ जाते हैं। उनके अंदर एक उत्साह होता है, उनके मन में एक प्रार्थना करते हैं वो अपने मन से कि अगले साल बप्पा फिर से हमारे घर आना, हमारे घर को धन धान्य से भर देना। और वो नारे लगाते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कुछ लोग एक अलग तरह का नारा लगाते हैं, वो महाराष्ट्र के लोग उसका अच्छे से नारे को गूंजते हैं, सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षो लोकर या। ये लोग वहाँ बोलते, इसका अर्थ ये है कि गणपति बप्पा जी दोबारा से अगले वर्ष फिर आना, हमारे घर में खुशियाँ लेकर आना, हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आना और जल्दी से आना। तो ये सारा जो नज़ारा होता है वो देखते ही बड़ा अच्छा लगता है। अगर उसको कोई देखने लग जाए, देखने चला जाए तो यूँ लगता है कि वहीं ठहर जाए, बस उसको अपनी आँखों में भर ले, वो कभी दूर ही ना जाए। लोग बड़ा आनंद लेते हैं, लोगों में बड़ा उत्साह होता है, वो भजन कीर्तन करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बच्चों ये गणपति जी के बारे में जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं उसके बारे में आपको समझाया गया है। आपके पाठ को अच्छे से पढ़ना है, आपको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में पता चलेगा कि महाराष्ट्र के लोग किस तरह से गणेश चतुर्थी पर आनंद लेते हैं, उसको पूरे उत्साह से मनाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ आ गया होगा। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्या समझा। सबसे पहले गणेश चतुर्थी का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था, सभी अपना अपना उत्तर देंगे। गणेश चतुर्थी का दूसरा नाम था विनायक चतुर्थी, इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। यह त्योहार कब मनाया जाता है? सभी अपना उत्तर देने की कोशिश किया करो ताकि आपको वीडियो देखने के उपरांत ये रहे कि हाँ मुझे वीडियो कितनी समझ आई है। जी, भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्र पक्ष के महीने के शुक्ल पक्ष के दिन के चौथे दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। मूर्ति लेने के बाद उसे किस पर रखा जाता है? जब हम किसी स्थान से मूर्ति को खरीद लेते हैं तो उसको किस पर रखा जाता है? बिल्कुल सही, गणेश चतुर्थी के दिन जब हम गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो उसको रंगीन पटरे पर रखा जाता है। जब भी हम कोई मूर्ति खरीदते हैं तो उसको रंगीन पटरे पर रखते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अपना अभ्यास कीजिए। पाठ में आए कठिन शब्दों एवं शब्दार्थ का लिखित अभ्यास अपने पेरेंट रजिस्टर में करेंगे ताकि आपकी वर्तनी अच्छी हो जाए, आप कोई गलतियां न करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।